भारत के इतिहास में कई वीर जन्मे, पर उनमें एक ऐसा सिंह पैदा हुआ जिसकी आंखों में ज्वाला थी, हृदय में अटूट साहस और रक्त में मराठा साम्राज्य की गर्जना। वह था छत्रपति संभाजी महाराज। सन 1657 पुरंदर किले में शिवाजी महाराज के घर जन्मा एक बालक, जो बचपन से ही तलवार को खिलौने की तरह घुमाता था, जो घोड़े पर बैठते ही हवा से बात करने लगता था। कहा जाता है संभाजी की आंखों में बचपन से ही बाघ की चमक थी। संभाजी सिर्फ 9 साल के थे जब उनकी मां सईबाई गुजर गई। इस एक घटना ने उनके मन में गहरा घाव कर दिया, पर यहीं से उनमें एक आग पैदा हुई। मुगलों और आदिल शाहियों की चालें बढ़ रही थी, पर शिवाजी महाराज हमेशा कहते, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, मराठा कंधे झुकाने के लिए पैदा नहीं हुए। संभाजी हर दिन युद्ध कला सीखते, तीरंदाजी, धनुर्वेद, गुरीला वार। वे अपने ही उम्र के बच्चों से नहीं, अनुभवी सेना नायकों से अभ्यास करते थे। 15 वर्ष की उम्र में संभाजी पहली बार असली युद्ध भूमि पर उतरे। दुश्मन सेना ने घाटों में घेरा डाल दिया था। शिवाजी महाराज ने पूछा, बेटा तैयार हो? संभाजी ने तलवार उठाई और कहा, स्वराज्य के लिए मैं हमेशा तैयार हूं बाबा। युद्ध शुरू हुआ, धूल उड़ने लगी, तलवारें टकराईं। दुश्मनों ने सोचा था कि यह राजकुमार बस औपचारिकता निभाएगा, पर संभाजी ने एक ही झटके में सबसे आगे बढ़कर दुश्मन के सेनापति को गिरा दिया। मराठा सेना गरजी, छावा 680। शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, पूरा साम्राज्य रो पड़ा। पर इसी दुख की घड़ी में शुरू हुआ सिंहासन का संघर्ष। दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि संभाजी गादी पर बैठे, पर मराठा सैनिकों ने आवाज उठाई, स्वराज्य को नेतृत्व संभाजी से ही मिलेगा। और फिर 23 वर्षीय संभाजी महाराज को छत्रपति बनाया गया। गादी मिलते ही संभाजी महाराज को सबसे बड़ी चुनौती मिली। औरंगजेब खुद 5 लाख की सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। किले गिर रहे थे, राज्य दहशत में। पर संभाजी महाराज ने कहा, हम लड़ेंगे, हर घाट पर, हर रास्ते पर, स्वराज्य की आखिरी मिट्टी तक। एक रात संगमेश्वर के जंगलों में औरंगजेब की विशाल सेना घुस आई। संभाजी महाराज सिर्फ 15 से 20 हजार सैनिकों के साथ। आसमान काला था, हवा में बारिश की बूंद। दुश्मन को लगा कि मराठा सेना घिर चुकी है। दुश्मन सेनापति बोला, अब बचकर नहीं जा पाएगा संभाजी। पर तभी अंधेरे में बिजली की तरह आवाज आई, हम मराठा हैं, मरना स्वीकार है, पर आत्मसमर्पण नहीं। संभाजी महाराज ने युद्ध शुरू करने का आदेश दिया। मराठा घुड़सवार बिजली की तरह टूट पड़े। जंगल में आग की लपटें उठी, भाले चमके, तलवारें गूंज उठी। संभाजी खुद सबसे आगे थे, दुश्मनों की पंक्तियों को चीरते हुए। दुश्मन का हाथी दल संभाजी की ओर बढ़ा, पर उन्होंने एक ही बार में महावत को गिरा दिया। हाथी बेकाबू होकर मुगल सेना पर ही टूट पड़ा। युद्ध कई घंटों तक चला। अंत में मुगल सेना पीछे हट गई। औरंगजेब की योजना वहीं टूट गई। संभाजी महाराज ने दक्षिण में मुगलों के किले ध्वस्त किए। उनकी रणनीति नई थी, रात में हमला, सुबह गायब। एक लड़ाई में वे सिर्फ 500 सैनिकों के साथ मुगल सेना की 10,000 टुकड़ी को ध्वस्त कर देते थे। जनता कहती, संभाजी महाराज जहां जाते हैं 10,000 टुकड़ी को ध्वस्त कर देते थे। जनता कहती, संभाजी महाराज जहां जाते हैं वहां विजय होकर ही लौटते हैं। पर युद्ध के बीच कुछ सरदारों ने विश्वासघात किया। गद्दार गानोजी शिर्के ने औरंगजेब को सूचना दी। एक दिन संगमेश्वर के पास रात में अचानक मुगल फौजों ने घेरा डाल दिया। संभाजी महाराज युद्ध की तैयारी में थे, किंतु संख्या बहुत कम थी। उन्हें पकड़ा गया, पर सिर झुका नहीं। औरंगजेब के सामने पेश किया गया। सम्राट बोला, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो यातना मिलेगी। संभाजी हंसे और बोले, मुझे मरना स्वीकार है, पर धर्म और स्वराज्य नहीं छोड़ूंगा। औरंगजेब ने उन्हें अकथनीय यातनाएं दी। शरीर पर घाव, हथकड़ियां, भूख, प्यास, हर दिन नई अमानवीय पीड़ा। पर संभाजी महाराज अटल रहे। मुगल लिखते हैं कि उस मराठा राजा ने एक बार भी दया नहीं मांगी। अंत में 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने पूरे महाराष्ट्र को जगा दिया। हर गांव, हर किले में एक ही आवाज उठी, संभाजी महाराज अमर रहे। औरंगजेब समझ गया कि वह मराठा साम्राज्य को कभी समाप्त नहीं कर सकेगा। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने दुगने जोश से युद्ध लड़ा।
कुछ वर्षों बाद औरंगजेब का दक्षिण में बना साम्राज्य ढह गया। समापन सिंह का गर्जन आज भी गूंजता है, छत्रपति संभाजी महाराज। एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन संघर्ष में बिताया और मृत्यु को भी हंसते हंसते स्वीकार किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, वीर वही है जो दर्द में भी झुकता नहीं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।